क्या आपको पता है कि भागीरथ के पोते को शाप दिया गया था जिसकी वजह से वह राक्षस बन गया था। तो आज हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि वह कौन थे जिन्हें शाप दिया गया था, वह भागीरथ के कौन से रिलेशन में थे और उन्हें किसके द्वारा शाप दिया गया था और वह क्यों दिया गया था। यह पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमें मौका मिले आपके साथ जोड़ने का। साथ ही साथ ब्लैक करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। आपने बहुत बार सुना होगा कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आई थी, पर यह आधा झूठ और आधा सच है। क्योंकि दोस्तों अगर शायद आपको ना पता हो कि जो राजा सगर थे उनके जो पोते थे अंशुमान, और अंशुमान के जो पुत्र थे दिलीप, उन्होंने भी कड़ी तपस्या करी थी माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। पर उनकी जो तपस्या थी उनसे माता गंगा प्रसन्न नहीं हुई और उन्होंने तपस्या में लीन होते हुए ही अपने शरीर को त्याग दिया। फिर राजा दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, और भागीरथ ने बहुत ही ज्यादा कड़ी तपस्या करी और जिससे प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आई। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भागीरथ का हाथ था माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा उनके पूर्वज अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप का भी था। तो अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि जो भागीरथ के जो वंशज थे, यानी कि जो उनके जो वंशज थे, पोते थे, उन्हें शाप क्यों दिया गया। दोस्तों अगर आप भागीरथ के वंशज या फिर पूर्वज जो उनके राजा दादा थे सगर, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उनके ऊपर भी आपको बहुत बढ़िया स्टोरी बना करके दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि भागीरथ के वंश में ऐसा कौन था जिसे शाप दिया गया था। क्योंकि दोस्तों जो भागीरथ थे वह भी काफी बड़े मुनि थे और उन्हें शाप मिलना बहुत ही नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे और भगवान भी उन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। तो यह भी एक हैरानी की बात है कि उनके वंशज ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें शाप मिला। तो दोस्तों भागीरथ के पुत्र का नाम था श्वेतु, और श्वेतु के पुत्र का नाम था नाभ, और नाभ के पुत्र का नाम था सिंधुद्वीप, और सिंधुद्वीप के पुत्र का नाम था आयुपातु। आयुपातु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्व, और ऋतुपर्व के पुत्र का नाम था सुदास, और सुदास के पुत्र का नाम था सौदास। तो दोस्तों सौदास ही थे जिन्हें शाप दिया गया था। अब जानते हैं कि इन्हें किसकी वजह से शाप दिया गया था कि राक्षस योनि में इन्होंने अपने पूरी जिंदगी के 12 साल काटे। राजा सौदास एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए। वहां पर उन्होंने दो विशाल बड़े बड़े राक्षसों को देखा, जिसमें से एक राक्षस वन में बहुत ज्यादा उत्पाद मचा रहा था और वह वन में जो भी पशु थे उन्हें मार मार कर खा रहा। तो जैसे ही राजा सौदास ने उन दो राक्षसों को देखा तो राजा सौदास ने अपने धनुष उठाया और तरकस में से एक बाण निकाला और उस राक्षस के मार दिया। दोस्तों वह दो राक्षस थे जिनमें से एक जो था वह उत्पाद नहीं मचा रहा था, उसका बड़ा भाई उत्पाद मचा रहा था। तो राजा सौदास ने जो उत्पाद मचा रहा था राक्षस उसको अपने बाण से मार दिया और जो दूसरा वाला था उसे भगा दिया। क्योंकि राजा सौदास भगवान की नित्य पूजा और आराधना करते थे और वह ब्राह्मणों में भी बहुत ज्यादा आस्था रखते थे, तो वह निर्हत्या पाप यानी कि वह किसी भी कारण के बेवश किसी की हत्या करना को बहुत ज्यादा पाप समझते थे। तो इसलिए उन्होंने दूसरे वाले राक्षस को वहां से भगा दिया। जो दूसरा राक्षस था जिसे राजा सौदास ने छोड़ दिया था, उसने राजा सौदास से बदला लेने का ठाना और उसने प्रण किया कि मैं राजा सौदास से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। दोस्तों एक दिन राजा सौदास ने गुरु वशिष्ठ जी को अपने यहाँ पर खाने का निमंत्रण दिया और उन्हें आदर सहित अपने राजमहल में उन्हें खाने के लिए निमंत्रण दिया। जैसे ही उसे राक्षस को इस बात का पता चला कि राजा सौदास ने गुरु वशिष्ठ जी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया है, तो उसने आकर के राजा के महल में एक रसोइये का रूप धारण किया और वह उनके रसोइये में काम करने लगा। दोस्तों जैसे ही राजा सौदास के महल में गुरु वशिष्ठ जी पधारे तो राजा सौदास ने उनका प्रेम सहित आदर सत्कार किया। दोस्तों जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी राजा सौदास के महल में पधारे तो राजा सौदास ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें एक उच्च सिंहासन पर उन्हें बैठाया और उनका बहुत प्रकार से सम्मान किया। फिर राजा सौदास ने अपने रसोइये को आदेश दिया कि जाकर के खाने का बंदोबस्त किया जाए। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी खाना खाने के लिए बैठे तो रसोइये ने उन्हें मनुष्य के मांस से बना हुआ भोजन परस दिया, जिससे गुरु वशिष्ठ जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित से अपने कमंडल में से थोड़ा जल निकाला और जल लेकर के राजा को शाप दे दिया कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से तू अपनी पूरी जिंदगी
राक्षस बनकर के बताएगा। दोस्तों इसी कारण से जो भागीरथ के जो पुत्र थे राजा सौदास, उन्हें शाप दिया गया था। अब बात यह आती है कि जो राजा सौदास के साथ तो छल हुआ था, पर राजा सौदास ने गुरु वशिष्ठ जी का भ्रम नहीं, जो धर्म था वह वो नहीं तोड़ना चाहते थे। पर कुछ दिनों बाद जब गुरु वशिष्ठ जी को पता चला कि राजा सौदास का यह काम नहीं था, यह काम उस राक्षस का था, तो गुरु वशिष्ठ जी ने पहले तो उस राक्षस को शाप दिया और उसकी जो जीवन आयु थी उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया। फिर वह राजा सौदास के महल में आए और उन्होंने राजा सौदास के जो अपनी भूल की थी उसके लिए बहुत बहुत पछताए और उन्होंने कमंडल से फिर जल निकाला और उसे एक वरदान दिया। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा दिया हुआ शाप जो वह कभी भी निसफल नहीं हो सकता था, तो इसलिए उन्होंने उस शाप की अवधि को कम कर दिया, यानी कि उन्होंने उस शाप की अवधि को मात्र 12 वर्ष कर दिया। अब देखना यह है कि जो राजा सौदास थे, जिस टाइम गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दिया था, उसी टाइम राजा सौदास ने भी प्रण लिया कि मैं भी गुरु वशिष्ठ जी को शाप दूंगा और उन्होंने वह जल निकाला। पर दोस्तों जो राजा सौदास की जो पत्नी थी मंदिरनी, उन्होंने उन्हें रोक लिया। पर जब वह रोकने आई थी उस टाइम पर राजा सौदास ने उस जल को अपने हाथ में ले लिया था, जिसकी वजह से वह एक शापित जल हो गया था। तो राजा सौदास ने सोचा कि अगर मैं इस जल को कहीं और जगह डाल दूं तो वह जगह पूरी तरह से काली और वह काल पड़ जाएगी, यानी कि वहां पर ना ही कुछ उगेगा और ना ही कुछ होगा, यानी कि उस जहां पर भी यह जल गिरेगा वहां पर अकाल सा छा जाएगा। तो उन्होंने इस जल को अपने पैरों पर डाल लिया, जिसकी वजह से राजा सौदास का एक और नाम पड़ा काल वृक्ष पाद। तो दोस्तों यही थी इनकी घटना राजा सौदास की, और यह भागीरथ के वह पौत्र थे जिन्हें शाप दिया गया था गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। तो अब आप जानेंगे कि जब राजा सौदास को जब राक्षस बनने का शाप मिला तो उनके राक्षस के साथ साथ उनकी देह ने भी राक्षसी रूप परिवर्तन कर लिया और जो उनके गुण धर्म थे वह भी नष्ट हो गए और उनके अंदर सारी अशूनी शक्ति आ गई, जिसकी वजह से दोस्तों इन्होंने बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया और फिर इसी उत्पाद की घटना में उन्हें एक और शाप मिला। पर वह शाप किसकी वजह से मिला और उन्हें उस शाप का क्या फल मिला और उन्हें किस तरह से उन्होंने अपनी राक्षस योनि को हटाया, यह जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपको डीपली वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि आज का हमारा जो कंटेंट था वह यही था कि हम भागीरथ के पौत्र के बारे में आपको जानकारी दें कि वह उनके ऐसे कौन से पौत्र थे जिसे राक्षस बनने का शाप दिया गया था। दोस्तों अभी जो मैंने आपको राजा सौदास के राक्षस बनने की जो आपको कहानी सुनाई, यह कोई भी मन गलत कहानी नहीं है। यह अगर आप सन्यासी हैं या फिर आप संत हैं या फिर को ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से रिलेटेड संबंध रखते हैं, या फिर आपने कभी भी अपने जीवन काल में श्रीमद् भागवत गीता को नहीं महापुराण को पढ़ा है तो आपने उसमें सब भागीरथ चरित पढ़ा होगा, तो आपको उसमें पता चल तब आपको उसमें यह कहानी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि दोस्तों फिलहाल ही मैंने अभी रामचरितमानस को पूरा पढ़ लिया है, तो अब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता नहीं महापुराण पढ़ना चाहिए। तो मैंने महापुराण पढ़ा जिसमें मुझे भागीरथ जी का चरित्र देखने के लिए मिला और उसमें मुझे यह कहानी मिली जो मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन की। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर हैं और उनके ऊपर काफी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आपने अभी तक सुना नहीं होगा, और आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर बुधवार को और शनिवार को इसी तरह के श्रीमद् भागवत गीता की जो कहानियां हैं उनकी स्टोरी के वीडियोस आपके सामने लेकर के आया करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोस और बनाने का। आपको इस स्टोरी के बारे में पता था पहले से ही या फिर आपने मद् भागवत गीता महापुराण पढ़ रखा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमने पढ़ रखा है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वह जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, बराबर में आप पेज देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरी वीडियोस को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप इस चैनल को लगातार चलाइए और वीडियोस अपलोड करिए, पर पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, जिससे मैं थोड़ा बहुत निराश होता हूं। पर मुझे मोटिवेट मिलता है उनके कमेंट को पढ़ करके कि यह जो बंदे हैं वह चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर लगातार वीडियोस अपलोड करूं, पता नहीं मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते। शायद उन्हें पता ना हो किसी नए यूट्यूबर का एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो उसे अपनी जो वीडियोस बनाने में जितनी भी उसकी मेहनत लगती है वह सारा का आपकी उसके लिए समझ लो कमाई मिल जाती है, यानी कि उसे सारी वीडियोस का फल मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को यही दिल से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए।
और अगर नहीं आती तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर अपना ओपिनियन जरूर दे के आए, क्योंकि यूट्यूब में जो बटन दिया गया है लाइक और डिसलाइक का वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपना ओपिनियन मेरे तक पहुंचाएं कि मैं वीडियोस कैसी बना रहा हूं। ऑब्वियसली अच्छी ही बना रहा हूं, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वह मुझे कमेंट करते हैं पर सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों, शायद उन्हें पता नहीं हो। तो प्लीज़ आप इस साइड के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, ताकि हम लोग इतनी जो मेहनत करते हैं सिर्फ आपके हाथ से एक बार ये बटन दब जाए, सिर्फ इसीलिए ही करते हैं। और मेरी हॉबी तो एक अच्छी हॉबी है कि मेरी हॉबी यह है कि मैं इंडियन लोगों में रीडिंग की हैबिट को डेवलप करूं। तो आप मेरी इस हॉबी को आगे तक लेकर जाइए, और यह जो मेरा लक्ष्य है यह मैं आपके बिना कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।